एक ऐसा असुर जिसे कोई हरा नहीं सकता था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ स्कंद माता की अद्भुत कथा। इस कहानी की शुरुआत होती एक असुर से जिसे कोई हरा नहीं सकता था। देवता भी उससे डरते थे। उसका नाम था ताड़कासुर। उसने वरदान पाया था, उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्रों से ही हो सकती है। पर शिव जी का तो विवाह नहीं हुआ था। उसने धीरे धीरे तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता भी डरने लगे। बस अब एक ही सवाल था, अब क्या होगा? तभी सभी देवता पार्वती जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे माता, हमें बचाइए। आपका पुत्र ही हमें इस संकट से बचा सकता है। पर इधर पार्वती जी का भी विवाह नहीं हुआ था। तो पार्वती माता ने कठोर तपस्या करके बिना रुके बिना थके भगवान शिव की भक्ति की, प्रार्थना की, कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने पार्वती जी को स्वीकार किया। दोनों का विवाह हो गया, जिससे जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का कार्तिकेय, जिसे स्कंद भी कहा जाता है। यह बालक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में तेज, हृदय में साहस। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां बढ़ती गई। एक दिन देवताओं ने स्कंद से कहा, हे वीर, अब समय आ गया है तारकासुर का अंत करने का। माता पार्वती ने पुत्र को गले लगाया और बोला, जाओ धर्म की रक्षा करो। फिर शुरू हुआ अंतहीन युद्ध, जिसने धरती और आकाश सब को हिला दिया। धरती कांपने लगी। एक तरफ ताड़कासुर और दूसरी तरफ से युवा लेकिन दिव्य शक्ति से भरा स्कंद। घंटों तक युद्ध चलता रहा। फिर एक निर्णायक पल आया। स्कंद ने वार किया और ताड़कासुर का अंत हो गया। चारों ओर खुशियां छा गई। देवताओं की जय जयकार होने लगी। जय हो, जय हो, जय हो। माता पार्वती ने पुत्र को गोद में लिया, स्नेह से भरकर उसकी तरफ देखा। तभी से उन्हें कहा जाता है स्कंद माता। यह युद्ध हमें सिखाता है, एक माँ प्रेम से नहीं बल्कि शक्ति का भी स्वरूप होती है। स्कंद माता का यह युद्ध हमें सिखाता है, एक माँ प्रेम ही नहीं बल्कि शक्ति का भी स्वरूप होती है। सच्चाई के लिए लड़ाई हो या कुछ भी, जीत हमेशा धर्म की होती है। जय माता दी, जय स्कंद माता की।